दोस्तों नमस्कार। आज जो वीडियो लेकर आया हूँ वो है प्लॉट कि हमें प्लॉट क्यों लेना चाहिए। दोस्तों मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि जो ये प्लॉट है आज से पहले या आपसे काफ़ी समय पहले भी जो प्रॉपर्टी या प्लॉट हुआ करते थे उनकी कीमतों में उस समय से लेकर आज तक लगातार ग्रोथ आती है। और यदि आप कोई प्लॉट के अंदर इन्वेस्टमेंट करते हैं तो उसके अंदर आपको अधिक से अधिक ग्रोथ मिलती है। अगर जिस जगह पर आपने इन्वेस्टमेंट किया है, जिस जगह पर प्लॉट लिया है, अगर वो एरिया पूरा डेवलप हो जाता है या उस एरिया में डेवलपमेंट हो रहा है या चल रहा है तो आने वाले समय में उसकी कीमतें निश्चित तौर से बढ़ती हैं। तो इसी सब्जेक्ट को लेते हुए और इसी बातों को ध्यान में रखते हुए रियासत संकल्प आपके लिए बॉम्बे में लेकर आया है 3 टाउनशिप, जिसके अंदर आपको प्लॉट्स मिलते हैं, विला मिलते हैं, लैंड के साथ है और कॉमर्शियल भी प्लॉट्स है। तो दोस्तों ये रियासत संकल्प का जो सामने आपको दिखाया गया है फ़ोटो, इसके अंदर आपके जो प्लॉटों की मार्किंग की गई है, वो प्लॉटों के लिए ही रिलेटेड है। और ये जो रियासत संकल्प जो प्रोजेक्ट लेकर आता है प्लॉट्स, वो आपके लीगल होते हैं और इनका 7/12 रजिस्ट्री सारे डॉक्यूमेंट्स ऑलरेडी क्लियर होते हैं। दोस्तों प्लॉट, प्लॉट, प्लॉट आखिर प्लॉट ही क्यों? क्योंकि दोस्तों जो बॉम्बे की जो कंडीशन है या सिचुएशन है, वो आने वाले समय में जो भी एक मकान या बिल्डिंग बनाई जाती है 25 से 30 साल के बाद में वापस उसको रीडेवलपमेंट के अंदर डाला जाता है। यदि आपने ज़मीन ली हुई है तो फिर सेकंड टाइम जब भी आपको रीडेवलपमेंट करना होगा तो उस समय आपको ज़्यादा इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और कम पैसों में ही आप उसका रीडेवलपमेंट करके दोबारा आप उसके अंदर रह सकते हैं, यानी आने वाली पीढ़ियों का भी आप व्यवस्था कर सकते हैं। प्लॉट के अंदर यदि आपने इन्वेस्टमेंट किया तो निश्चित रूप से उसकी कीमतें बढ़ेंगी। और अगर आपने ये इन्वेस्टमेंट रियासत संकल्प के साथ किया है या संकल्प ग्रुप के साथ किया है तो निश्चित ही रूप से आने वाले समय में इसकी रेटें काफ़ी हाई राइज होंगी। क्योंकि रियासत संकल्प जिस प्रोजेक्ट को अपने हाथ में लेता है या उसको पब्लिश करता है या सेल आउट करता है तो ऑलरेडी उसकी पूरी प्लानिंग होती है, उसको कंप्लीट रूप से डेवलप कर देता है और पूरे डेवलपमेंट होने के बाद में ही वो सेल आउट में आता है सिस्टम के अंदर। तो दोस्तों जिस जगह सारी सुविधाएँ और जनरल फैसिलिटी सारी जब मिलने लग जाती है, तो एरिया डेवलप हो चुका होता है। ऑलरेडी जितने भी प्लॉट्स हैं या जो भी सिस्टम है, वो हमारे सभी गवर्नमेंट अप्रूव्ड प्लान के पास में हैं या गवर्नमेंट अप्रूव्ड प्रोजेक्ट के पास से रिलेटेड हैं। जो रोड्स हैं, आने वाले डेवलपमेंट के साधन हैं, उनके पास ही हमारे जितने भी प्रोजेक्ट होते हैं वो आते हैं। और दोस्तों अगर आप इस समय अगर आप जो इन्वेस्टमेंट है वो अगर नवी बॉम्बे के हिसाब से अगर पनवेल में कर रहे हैं कि जो थर्ड बॉम्बे आने वाला है 3.0, वो एरिया पूरा रायगढ़ का होगा, रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट का होगा, रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट में भी पनवेल एरिया। तो पनवेल एरिया आने वाले समय में थर्ड बॉम्बे का सबसे लार्जेस्ट एरिया होगा। इसमें जो व्यक्ति इन्वेस्टमेंट करेगा फ्यूचर में वो काफ़ी अच्छी ग्रोथ लेगा। यदि अगर आप एक प्लॉट में इन्वेस्टमेंट करते हैं जिसकी कीमत आज मान के चलते हैं 1 करोड़ रुपया है, उसमें से अगर आप 25 से 30 लाख रुपए जमा करके 70 लाख का लोन कर लेकर और उसको प्लॉट को परचेज करते हैं तो आने वाले 2-3 साल के बाद जब उसकी कीमत 1.5 से 2 करोड़ रुपया होगी, यानी 2 से 3 साल मान मात्र अधिक से अधिक मानते हैं, तो 3 करोड़ होने पर आपका वो एक सपोर्टिंग पॉइंट तैयार हो जाएगा। उसके लिए आपको कुछ समय संघर्ष करना पड़ेगा और उस व्यवस्था को आप बनाने के लिए आने वाले समय में आप उससे काफ़ी अच्छी ग्रोथ ले सकते हैं। यदि आपका खुद का प्रॉपर जो इन्वेस्टमेंट है या आपका खुद का इन्वेस्टमेंट है वो स्टार्टिंग में 25 से 30 लाख रुपए होगा, बाकी का सब आप लोन पे लेकर और किस्तों में पैसा कीमत काफ़ी अधिक हो जाए तो उस समय आप उसको सेल आउट करके और नए सिरे से फिर आप अपने इस इन्वेस्टमेंट को और भी जगह दोबारा आप उसको यूटिलाइज़ कर सकते हैं। यानी लाइफ में आपको बार-बार समय नहीं मिलता। अगर आप अपने जीवन में एक बार कोई अच्छी जगह प्रॉपर्टी के अंदर इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो इन फ्यूचर आपको आने वाले समय में जो आपका काफ़ी 5 से 10 साल के बाद का जो समय होगा आपका, जिस समय आपको रिक्वायरमेंट होगी पेमेंट की बहुत ज़्यादा, उस समय इस प्रॉपर्टी यदि आप सेल करते हो, तो काफ़ी अच्छे स्तर पर आप इसको सेल करके और अपने जीवन के अधिक से अधिक कार्य कर सकते हैं।
तो दोस्तों प्लॉट एक वह इन्वेस्टमेंट है जिसका अगर एवरेज निकाला जाए तो मंथली ना करते हुए 50 से 60 हज़ार रुपये महीना आपको अलग से एक्स्ट्रा इनकम आप जनरेट कर सकते हो। तो इसके अंदर जो लागत लगाई जाती है वो ज़्यादा लेवल पर होती है और उसका यही बेनिफिट आपको आने वाले समय में मिलता है। दोस्तों आपने मेरा वीडियो देखा बहुत ध्यान से, उसके लिए आपको बहुत धन्यवाद। मेरा वीडियो आप शेयर करें और सब्सक्राइब करें और मैं सलाह दूंगा कि आप प्लॉट के अंदर ही इन्वेस्टमेंट करें। जय हिंद, नमस्कार।